अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। चीन ने ताइवान की सीमा के पास 4 दिवसीय युद्धाभ्यास करने का ऐलान कर दिया है। चीन के इस वॉर ड्रिल पर अब ताइवान का भी बयान सामने आया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वह द्वीप के चारों ओर चीन की सैन्य गतिविधियों पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन की लाइव फायर ड्रिल की निंदा करते हुए कहा कि चीनी सेना का युद्धाभ्यास बल प्रयोग द्वारा चीन और ताइवान के बीच के मतभेदों को सुलझाने की चीन की मानसिकता को दर्शाता है। ताइवान के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि चीनी सेना की लाइव फायर ड्रिल हमारे प्रमुख बंदरगाहों और शहरी क्षेत्रों में खौफ पैदा करने की कोशिश है। इससे चीन की अंतर्राष्ट्रीय छवि चमकाने में मदद नहीं मिलेगी और वह सीधे दोनों तरफ के लोगों की भावनाओं को आहत करेगा। बयान में आगे कहा गया कि ताइवान का रक्षा मंत्रालय चीनी सेना की गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। ताइवान अपनी सतर्कता को मजबूत कर रहा है और जरूरत पड़ने पर उचित रूप से प्रतिक्रिया भी दी जाएगी। हमारे पास राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प, क्षमता और आत्मविश्वास है। अमेरिकी संसद नैन्सी पेलोसी मंगलवार की शाम जैसे ही ताइवान पहुंची, इसके कुछ देर बाद ही चीन ने 4 दिवसीय युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया था। चीनी सेना ताइवान के चारों ओर पानी और आसमान में अभ्यास कर रही है। खबरों के मुताबिक युद्धाभ्यास के लिए चीन ने अपने सबसे बड़े समुद्री गश्ती जहाज हाइक्सून 6 को भी पानी में उतार दिया है। चीन की नौसेना और वायुसेना संयुक्त रूप से इस युद्धाभ्यास को अंजाम दे रही हैं। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बीच मंगलवार को चीन के 21 विमानों की ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसने की भी खबर सामने आई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक चीनी सेना के 21 विमानों ने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में प्रवेश किया था। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से तिलमिलाए चीन ने इससे पहले धमकी दी थी कि अगर अमेरिकी सांसद ने ताइवान यात्रा की तो अमेरिका को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। वहीं ताइवान की धरती पर कदम रखने के बाद नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की मदद करने की बात कही। उन्होंने कहा, अमेरिका ताइवान के जीवंत लोकतंत्र को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का यह ताइवान दौरा इस प्रतिबद्धता का सम्मान करता है। हमारा यह दौरा हिंद प्रशांत क्षेत्र, सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया और जापान के लंबे दौरे का हिस्सा है। ये दौरा परस्पर सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी और लोकतांत्रिक शासन के मुद्दों पर केंद्रित है। इस पर आगे बोलते हुए नैन्सी पेलोसी ने कहा कि ताइवान नेतृत्व के साथ हमारी बातचीत एक मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत हमारे साझा हितों को बढ़ाने पर केंद्रित है। ताइवान के 2.3 करोड़ लोगों के साथ अमेरिका की एकजुटता आज पहले की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया तानाशाही और लोकतंत्र के बीच एक विकल्प चुनने का सामना कर रही है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।